किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे असली व नकली उर्वरकों के बारे में। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि असली उर्वरक कौन सा होता है और नकली उर्वरक कौन सा होता है। तो आज हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। किसान भाइयों, अगर हम यूरिया को मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि यूरिया असली है या नकली। हम सबसे पहले यूरिया खाद की बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूरिया खाद को कैसे पहचानें। यूरिया की असली के दाने सफ़ेद व चमकदार होते हैं। इन दानों को पानी में डालने पर यह पूर्णतया घुल जाते हैं और उस घोल को आप हाथ में रखते हैं तो हमारे हाथ को ठंडक महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। किसान भाइयों, इससे मुझे ये पता चलता है कि यूरिया जो है हमारी ओरिजिनल और असली है। और किसान भाइयों, आप इस यूरिया के दाने को गरम तवे पर डालेंगे तो यूरिया के दाने नम व घुल जाएंगे। और अगर हम तेज़ आंच में यूरिया के दाने डालेंगे तो वो पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। इससे मुझे ये पता चलता है कि ये यूरिया हमारी ओरिजिनल है। तो आगे चलिए दोस्तों, डीएपी की बात करते हैं। तो डीएपी अगर कोई किसान भाइयों को पहचान नहीं पता है तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सारी फर्टिलाइज़र के बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारी फर्टिलाइज़र ओरिजिनल कैसे हम पहचानें। तो किसान भाइयों, डीएपी किसान भाइयों को अगर डीएपी के कुछ दाने हाथ में लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिला लेते हैं तो उसमें से जो तेज़ गंध आती है वह बहुत ज़्यादा आएगी, उसको महसूस नहीं किया जा सकता और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे ये पता चलता है कि डीएपी हमारी ओरिजिनल है और असली है। किसान भाइयों, डीएपी को पहचानने की एक और सरल विधि, डीएपी के कुछ दाने आप लेके गरम तवे पर जब डालेंगे किसान भाइयों तो उससे क्या होगा कि जो दाने पड़े हैं गरम तवे पर वो फूल जाएंगे। तो इससे मुझे ये पता चल जाता है कि डीएपी हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी है और ओरिजिनल है। तो किसान भाइयों, उसको आप आंख मीच कर ख़रीद सकते हैं मार्केट से। तो चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और पोटास की बात करते हैं। तो पोटास को हम कैसे पहचानेंगे कि वो ओरिजिनल है। तो इसका जो सफ़ेद काड़ा होना आवश्यक है। ये नमक और लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। और जांच के लिए अगर पोटास के कुछ दाने हाथ में लेते हैं और हम फूंक मारते हैं, नमी देते हैं उसमें, तो वह जो दाने होते हैं वो अगर चिपक जाते हैं तो वह हमारी जो पोटास है वो ओरिजिनल नहीं है। और अगर वो दाने नहीं चिपकते हैं, अलग अलग ही रहते हैं, तो मुझे ये पता चल जाता है किसान भाइयों कि हमारी जो पोटास है वह ओरिजिनल है। तो असली पोटास यही होती है किसान भाइयों। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर पोटास पानी में घुलाते हैं, हम डालते हैं, तो उसका जो लाल लाल भाग होता है वह पानी की ऊपरी सतह पर आ जाता है और तैरने लगता है। मुझे इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारी पोटास जो है वह ओरिजिनल है। तो नंबर 4 पे हम बात करेंगे सुपर फास्फेट। तो सुपर फास्फेट की असली पहचान यही है कि इसके सख्त दाने तथा इसका जो भूरा काला बादामी रंग है वह आप इसके कुछ दानों को गरम करेंगे। यदि यह नहीं फूलते हैं, गरम करने पे ये दाने अगर नहीं फूलते हैं तो यह असली सुपर फास्फेट है। अगर यह फूलते नहीं हैं तो यह असली सुपर फास्फेट है। तो किसान भाइयों, एक चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखें कि जो हमारी डीएपी का जो फंक्शन होता है यह हमारी जो सुपर फास्फेट का जो फंक्शन होता है वो अपोजिट होता है। तो डीएपी में क्या होता है कि हम दाने को गर्म करते हैं, वह फूल जाते हैं, तो वह मेरी असली डीएपी होती है। और वहीं पे सुपर फास्फेट के जो दाने होते हैं वह गर्म तवे पर डालते हैं, वह अगर नहीं फूलते हैं तो वह हमारी असली होती है। और अगर वो फूल जाती है तो नकली है, तो उसे आप ना लें।
तो किसान भाइयों चलिए आगे बात करते हैं जिंक सल्फेट की। तो जिंक सल्फेट की असली पहचान उसके दाने हल्के सफ़ेद पीले तथा भूरे बारीक कण के आकार के होते हैं। जिंक सल्फेट में प्रमुख रूप से मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट सबसे ज़्यादा होती है। तो मैग्नीशियम की मिलावट के कारण हमें ये नहीं पता लग पाता कि हमारी जो जिंक सल्फेट है वो ओरिजिनल है या लोकल है। तो किसान भाइयों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर इन चीज़ों में, इन फर्टिलाइज़र में अगर मिलावट होती है किसी भी तरीके से और वो नहीं मान रहा है, बेच रहा है, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं इसमें। तो आपको शिकायत के लिए कुछ नहीं करना है, ज़िला के उप कृषि निर्देशक या ज़िला के कृषि अधिकारी को आप शिकायत कर सकते हैं इसकी, और उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होती है। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा इलीगल तरीका होता है बेचने का फर्टिलाइज़र। किसान इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। किसान भाइयों, किसान के ये सबसे ज़्यादा 5 ऐसे सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज होने वाली दवाएं होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज होता है यूरिया हुआ, पोटाश हुआ, और हमारा जो सिंगल सुपर फास्फेट हुई, ये सबसे ज़्यादा ख़रीदी जाती हैं और सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकती भी हैं। तो किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ किसान भाइयों कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।